नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको बताते हैं समांतर क्रम संयोजन, जो प्रतिरोधों के संयोजन का दूसरा नियम है। ठीक है, कह सकते हैं प्रतिरोधों का जो संयोजन था वह 3 प्रकार का होता था। कौन कौन सा? देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तीसरा क्या है? मिश्रित क्रम संयोजन, जो पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए जो समांतर क्रम संयोजन है इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। देखिए, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होता है वह किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। मान लिया जाए, चलो ये बिंदु ए हो गया, ये वाला बिंदु बी हो गया। तब क्या होता है जानते हैं? सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा बिंदु ए से जोड़ दिया जाएगा और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़ दिया जाएगा। जो आपका ए वाला बिंदु है, यह बिंदु बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाएगा और जो बी वाला बिंदु है वह बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। जो आपका समांतर क्रम संयोजन है ना, इसमें आपका विभवांतर एक समान रहता है। क्या रहता है? विभवांतर एक समान रहता है। जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में धारा एक समान होती है, वैसे समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर एक समान रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका डिफिनीशन कैसे है भैया? डिफिनीशन समझ लीजिएगा। देखिए, इसका क्या है, परिभाषा थोड़ा समझ लीजिएगा। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। उस बिंदु को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। बिंदु बी को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं सूत्र के निगमन की ओर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है? हम लिखेंगे ओम के नियमानुसार। क्या लिखेंगे? ओम के नियमानुसार। ओम का नियम क्या है? V = IR। ठीक है, ये ओम का नियम है। जो आपका है ओम का नियम V = IR है। तो V = IR। इसी सूत्र से हम इसका निगमन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे V1 और I1 R1। यहाँ क्या हो जाएगा? V1 अपान R को नीचे करेंगे, R1 बराबर I1। समीकरण फर्स्ट। इसे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिख सकते हैं, I1 बराबर V1 अपान R1। चलिए, V2 बराबर I2 R2। ठीक, या हम लिख सकते हैं V2 अपान R2। V2 अपान R2 बराबर I2। समीकरण सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपका क्या लिखेंगे? V3 I3 R3 और R3। तो हो जाएगा V3 अपान R3 बराबर V3 अपान R3 बराबर I3। ठीक, I3। अब क्या होगा? ये हमारा समीकरण थर्ड हो गया। चलिए देखिए, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए, इस तरफ वाला आप इस तरफ जोड़ दीजिए, इस तरफ वाला आप इस तरफ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे V1 अपान R1 प्लस V2 अपान R2 प्लस V3 अपान R3 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर एक समान रहता है। क्या लिखे हुए हैं? समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर एक समान रहता है। एक समान रहता
है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर एक समान रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब विभवांतर एक समान रहेगा तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के स्थान पे आप लोग लिखेंगे V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3, यानी कि सभी का विभवांतर एक समान हो जाएगा। V1 V2 V3 सभी बराबर रहेगा, तो इन सभी के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? V लिख देंगे। तो चलिए इसको हम यानी कि जहां V1 है वहां V रखेंगे, जहां V2 है वहां भी रखेंगे, जहां V3 है वहां भी रखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि V1 V2 और V3 ये सभी आपस में बराबर हैं। तो चलिए क्या करते हैं, V अपान R1 प्लस ये V अपान R2 प्लस ये वाला V अपान R3 बराबर I1 I2 I3। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें V कॉमन है, जब V कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3 बराबर क्या है? I1 I2 I3। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग धारा को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो I बराबर I1 I2 I3 ठीक है ना? कह सकते हैं यदि I बराबर I1 I2 I3 तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा V ब्रैकेट में 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा? I। अब ध्यान दीजिएगा, I बराबर क्या होता है? ओम के नियमानुसार। जब ओम के नियम के अनुसार चलेंगे तो जानते हो V इक्वल टू IR था, या फिर V अपान R बराबर I हो जाएगा। ठीक, इसी नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोबारा, हमने आपको बताया है। देखिए भाई, जिस तरीके से हमारा V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, उसी हिसाब से V अपान R बराबर I हम लिख सकते हैं। जहां I है वहां पर V अपान R लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? 1 अपान R बराबर 1 अपान R, ये वाला आपका ये R1 हो जाएगा प्लस R2 हो जाएगा प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा, और ये आपका V यहां रहेगा। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? V अपान R। क्या लिखेंगे? V अपान R। तो V से आपका V कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 बराबर 1 अपान R। यही आपका फार्मूला है। आप चाहे ऐसे लिखें या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और 1 अपान R3, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो। चाहे ऐसे लिखो या फिर इसको बदल करके लिख सकते हो। बताया ना आपको, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 R2 R3। तो ये सभी आप लिख सकते हैं, यानी कि आपका ये भी फार्मूला सही है, गलत नहीं है। अगर और प्रतिरोध आएगा तो आगे जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर ना समझ आया हो तो दोबारा आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दे सकते हैं कि सर नहीं समझ आया, आपको दोबारा ये चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में रिवीजन के लिए। तो आप लोग निश्चिंत रहें, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर हमारे पास ये गलतियां हैं या फिर यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको पुनः अगली वीडियो में समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।